अस्सलाम वालेकुम। आज हम रैंडम गुफ्तगू करेंगे। मिसाल के तौर पे आप में से कोई ऐसा बंदा है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट ईयर की जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके ऊपर वो डेमो देता है। अब डेमो में क्या होगा कि वो डेफिनेटली आप बात करेंगे, आप एंगल की बात करेंगे, आप उसका पॉजिटिव नेगेटिव होना, एंगल को मेजर कैसे करते हैं, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। उसके बाद आप बात करेंगे जी यहाँ पे को टर्मिनल एंगल क्या होता है, क्वाड्रेंटल एंगल क्या होता है, आप ऐसी बातें करेंगे। तो डेफिनेटली आपको उठा के एक और तरफ लेके जाया जाएगा कि आप ये बता दें कि जो साइन फंक्शन है वो किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। तो डेफिनेटली जो साइन फंक्शन होगा हमारे पास, अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है साइन एक्स, तो ये किसी भी पॉइंट के ऊपर डिसकंटिन्यूअस नहीं है। ये पूरी की पूरी रियल लाइन के ऊपर क्या है, ये कंटिन्यूअस है। क्योंकि हमें पता है कि जो डोमेन है, डोमेन ऑफ द फंक्शन, कौन सा फंक्शन, साइन एक्स, इसकी डोमेन क्या होती है, इसकी डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर। और इसकी रेंज भी हम जानते हैं। इसकी जो रेंज है, रेंज ऑफ द फंक्शन, वो है -1 से 1 क्लोज इंटरवल। तो जो साइन फंक्शन है ये पूरी की पूरी रियल लाइन के ऊपर क्या है, कंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। इसी तरह जो कॉज है ये भी कंटिन्यूअस है, पूरी रियल लाइन पे कंटिन्यूअस है। लेकिन tan कंटिन्यूअस नहीं है। tan जो है, अगर अगर आप देखें तो आपको पता है tan π/2 पे क्या होता है, ये अनडिफाइन हो जाता है। तो जो tan है वो π/2 पे डिफाइन नहीं है। ये जो tan है ये कुछ पॉइंट्स पे हमारे पास क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। वो कौन से पॉइंट है, वो π/2 और मल्टीपल्स ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, ये पॉइंट होंगे। अगर साइन का हम ग्राफ बनाते हैं तो डेफिनेटली इसका ग्राफ बनेगा, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास x और y एक्सिस हैं। तो साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो आती है 1, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो है -1। साइन 0 पे क्या होता है, साइन 0 पे 0 होता है। तो इसका जो ग्राफ है वो ओरिजिन में से पास करता है, ठीक है। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है जो कि कहां पे होगी, π/2 पे 1 होगी। और ये इसकी मिनिमम वैल्यू है जो कि हमारे पास होगी -π/2 पे, 3π/2 पे भी हम इसे कहते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जो साइन का ग्राफ है वो कहीं पे भी डिसकनेक्टेड नहीं है, ये ऐसे ही चलेगा, पूरी रियल लाइन पे ऐसे चलता जाएगा। तो कहीं पे भी इस ग्राफ के अंदर ब्रेक नहीं है, इसलिए ये कंटिन्यूअस है पूरी की पूरी रियल लाइन पे। कॉस जो है वो भी ऐसे ही है। tan के मैंने आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बता दिया है। अच्छा, एक तो इस टाइप का आपसे सवाल पूछा जा सकता है। एक सवाल और हो सकता है, देखें आपसे ये पूछा जाएगा कि आप ये बताएं कि साइन जो है क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो डेफिनेटली आपने जगह जगह पे पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, आपने पढ़ा हुआ है। तो आपके दिल में आएगा हाँ जी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो एक बहुत टेक्निकल किस्म का सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि आप ये बताएं कि जो इनवर्स फंक्शन है ये किसका एग्जिस्ट करता है। तो अब अगर तो आपको पता होगा तो आप बताएंगे कि जो बाइजेक्टिव फंक्शन है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। देख लें बाइजेक्टिव फंक्शन क्या कैसे होगा। मिसाल के तौर पे ये दो सेट हैं x और y, उनके दरमियान में एक मैपिंग है f। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव होगा 1 2 3 4 a b c एंड d, देखें ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो इनवर्स है वो अगर इधर से आएंगे तो वो भी एक फंक्शन है, तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव ना हो तो देखिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। मिसाल के तौर पे मैं यहां पे एक फंक्शन लिख रहा हूं 1 2 3 a b c एंड d, ये एक फंक्शन है। ये क्या फंक्शन है, ये 1 1 फंक्शन है। 1 1 एक एलिमेंट एक के साथ मैप कर रहा है, ये 1 1 फंक्शन है। तो ये इस तरफ से तो फंक्शन है
इधर से तो फंक्शन है, लेकिन अगर आप इसके इनवर्स की बात करेंगे तो इसका इनवर्स फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? अब ये डोमेन है तो डोमेन का एलिमेंट मिस हो रहा है, फंक्शन ही नहीं होगा। फंक्शन में क्या होता है, आपकी जो डोमेन है उसका एलिमेंट ना तो मिस हो ना ही रिपीट हो। तो अगर आप इसका इनवर्स चेक करेंगे तो ये एलिमेंट किसी के साथ मैप नहीं है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो देख लें, फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं था तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अच्छा, इसी तरह अगर मैं एक और फंक्शन बनाता हूं यहां पे ए बी सी एंड 1 2, अब देखिए ये एक फंक्शन है, डेफिनेटली एक फंक्शन है। क्या फंक्शन है? ये ऑन टू फंक्शन है। इसके अगर हम इनवर्स की बात करें, इसका इनवर्स फिर फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? एक एलिमेंट दो के साथ मैप कर रहा है, तो यहां पे फिर हम ये कह सकते हैं कि ये भी इसका भी जो इनवर्स है वो भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो देख लें, ना अकेला 1 1 हो उसका एग्जिस्ट करता है, ना अकेला ऑन टू हो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनवर्स एग्जिस्ट करता है बाइजेक्टिव का। अच्छा, अब सवाल ये है हमारा, हम सवाल की तरफ आते हैं। सवाल ये था, क्या जो साइन है, साइन उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है? हमने कहा हाँ जी करता है। तो क्या साइन जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है? तो ये हम देखते हैं कि साइन बाइजेक्टिव है या नहीं। तो आप देखें कि साइन जो है वो क्या है, ये एक फंक्शन है फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू, इसकी रेंज क्या है -1 से 1। इसकी साइन फंक्शन की डोमेन क्या होगी? रियल नंबर, और रेंज क्या होगी? -1 से 1। हमें ये एलिमेंट मिल सकते हैं। तो आप देखें कि ये बाइजेक्टिव तो नहीं है। कैसे? साइन जो है, साइन 0 पे क्या वैल्यू देता है? 0। साइन जो है वो पाई पे या 180 पे क्या वैल्यू देता है? उस पे भी 0। साइन जो है वो 2 पाई पे क्या वैल्यू देता है? 0। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 1 तो नहीं रहा। ये देखें, 0 हो, पाई हो, 2 पाई हो, ये सारे किसके साथ मैप कर रहे हैं? और भी होंगे, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, ये सारे के सारे तो 0 पे मैप कर रहे हैं। और इसी तरह आपको पता है और वैल्यूज रिपीट भी होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे साइन जो है, अगर वो 30 पे 1/2 है तो हो सकता है वो उस हिसाब से फिर किसी और नंबर पे भी 1/2 वैल्यू दे दे। तो ये देखें, ये फिर ये हमारे पास ये बाइजेक्टिव तो ना हुआ। बाइजेक्टिव में क्या होता है? एक एलिमेंट एक के साथ मैप करे। जैसे ये एक एलिमेंट एक के साथ मैप कर रहा है, जितने एलिमेंट इधर हैं उतने ही इधर है, 1 1 भी हो और ऑन 2 भी हो। तो ये तो 1 1 ही नहीं है। तो फिर क्या होगा? फिर इसका क्या आंसर होगा कि साइन का इनवर्स तो एग्जिस्ट करता है लेकिन वो बाइजेक्टिव तो नहीं है। तो क्या होता है, उसमें हम क्या करेंगे? हम उसमें ये करेंगे कि उसकी जो, एक मिनट मैं इसमें बनाता हूं। डोमेन, आपको पता है जब हम इनवर्स फाइंड करते हैं तो क्या होता है? डोमेन जो है वो रेंज बन जाती है। तो देखें, पहले क्या था? ये डोमेन है, एक्स एक्सिस डोमेन है और वाई एक्सिस क्या है? वाई एक्सिस जो है वो इसकी रेंज है। तो क्या होगा? ये जो हमारे पास इसको हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, इसकी रेंज को, ठीक है, इनवर्स की रेंज को। वो क्या बन जाएगी? हम सिर्फ ये पोर्शन लेंगे, यहां से लेके सिर्फ यहां तक, बाकी हम छोड़ देंगे। अब ये बाइजेक्टिव है, ठीक है। इसका क्या मतलब है? देखें, इसका ये मतलब है कि -1 से लेके 1 तक हमें इसकी हर पॉसिबल वैल्यू जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। यहां तक हमें इसकी हर पॉसिबल जो वैल्यू है वो मिलेगी। तो इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, बाकी पोर्शन छोड़ देंगे जो वैल्यूज को रिपीट करवा रहे हैं, जो फंक्शन को 1 1 नहीं होने दे रहे। तो इसमें फिर ऐसा बनेगा कि हम कह सकते हैं कि जो f इनवर्स इसका होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा -1/2 से 1। यहां पे क्या बन जाएगा? -π/2 से π/2, ठीक है। इसीलिए जब हम कहते हैं ना, जब कभी हम ये फाइंड करते हैं साइन इनवर्स -1, तो अब हमें पता है कि साइन -1 कहां पे होता है? 270 पे भी तो होता है ना।
तो हम इसका आंसर 3π/2 लिख सकते थे, लेकिन हम नहीं लिखते। हम क्या लिखते हैं? हम इसका आंसर लिख देते हैं -π/2। उसकी वजह क्या है कि हमने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है -π/2 से लेके π/2 तक। अब जो है उसका इस डोमेन और रेंज के अंदर उसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है, इससे बाहर वो उसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये इसमें मेन वजह है। तो इसलिए आप जब भी किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई भी डेमो तैयार करेंगे तो आप ये माइंड में रखना कि आपसे इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, वो फर्स्ट ईयर में कोई एंगल की डेफिनेशन करके आ जाएंगे और वो ये समझते हैं कि वो कहते हैं कि सर देखें हमें सिर्फ फर्स्ट ईयर को पढ़ाना है, तो फर्स्ट ईयर में, हालांकि ये बात सारी फर्स्ट ईयर में से है, लेकिन आप ये माइंड में रखें कि आपसे इसलिए चीजें पूछी जाती हैं कि क्योंकि आप एज अ टीचर गए होते हैं, पता चले कि आपके नॉलेज में कितनी बातें हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।